तैयार हो जाइए इस मुकाबले के लिए, जहां एक तरफ तमिल तलाईवाज हैं तो दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स हैं। दोनों टीमों ने सीजन 10 में 9-9 मैचेस जीते थे, लेकिन सीजन 11 में इनकी कहानी थोड़ी सी धूमिल पड़ी है। संघर्ष कर रहे हैं, प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर हैं और आज इस मुकाबले में जाहिर है अपने सम्मान के लिए खेल रहे हैं। पहली ही रेड में बोनस लेकर के गए। यहां लेफ्ट कॉर्नर अटैक करने आ गए तमिल तलाईवाज के नीतीश कुमार, उनका एक कर रहे हैं और इस हाफ का पहला सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। पैरों पर हाथ लगाया था लेकिन तुरंत निकाल लिया। मंजीत थे वहां पर पिछले कुछ मैचेस से बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन यहां पर रेडर का पैर पहले लॉबी में चला गया बिना स्ट्रगल के हिमांशु का, और इसलिए वो बाहर जाएंगे। प्रवीण ठाकुर ने बीच में लगातार उन्हें टीम के अंदर शामिल किया गया, लेकिन बाद में फिर ड्रॉप कर दिया गया। मनिंदर दूसरी बार एंकल होल्ड के शिकार बने और नितेश ने फिर कमाल किया। नितेश के टैकल कमाल के दिखाई दे रहे हैं। रेडर आउट, बोनस पॉइंट तमिल तलाईवाज, 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। चलिए बोनस जरूर मिल गया, लेकिन रेडर को बाहर जाना पड़ा, तो दोनों ने एक-एक पॉइंट्स बांट लिए। यहाँ पर काफी एडवांस टैकल करने के लिए आए, गलती की और उसका खमियाजा भी चुकाया प्रवीण ठाकुर ने। लेफ्ट कवर आए, राइट रेडर के विरुद्ध प्रणय राणे के सिंगल टाइम पर अटैक किया और डिफेंस में तो इनका कोई सामी नहीं है। संजय दाल लगातार अच्छा करती है टीम डिफेंस में। चलिए यहाँ पर नितेश ने गलती की। आमतौर पर नितेश जिस कद के डिफेंडर हैं उनसे इस तरह की गलतियों की उम्मीद नहीं की जाती। बहुत एडवांस गए थे। टर्न एंड ट्विस्ट किया यहाँ पर मंजीत ने और मिडलाइन को क्रॉस किया। यहाँ पर साई प्रसाद को मोटे पॉइंट्स मिलेंगे, कम से कम 3 या 4 पॉइंट्स मिलने चाहिए। सुपर रेड की पूरी गुंजाइश है। क्या ये रेड वॉरियर्स को बैकफुट पर ढकेल देगी? इंतजार कीजिए फैसले का। बिल्कुल ये सुपर रेड से HP रेसर जेन 6 सुपर रेड, 3 नहीं बल्कि 4 पॉइंट्स। मनिंदर से भी ऐसी रेड टेकने मिल जाए तो फिर मजा आ जाए। पिछले 5 मिनट में 8 पॉइंट है तमिल तलाईवाज के नाम। मनिंदर से हम देखना चाहते थे एक रेड, पर तमिल तलाईवाज का डिफेंस दिखा रहा है दम की नहीं है किसी से कम, और दे दिया बंगाल वॉरियर्स को। मोइन फिर कमाल कर जाएंगे, मोइन फिर कमाल कर जाएंगे। वॉरियर्स की पूरी डिफेंस की दीवार ढह गई है। 3 पॉइंट्स तमिल तलाईवाज। पॉइंट्स की बार आ गई है। ये है HP रेसर जेन 6 सुपर रेड पावर टू थ्रिल मोइन शफागी। जहां तक वॉरियर्स का सवाल है, वॉरियर्स का जिक्र हम कर चुके हैं। चलिए मनिंदर को मिला ये पहला पॉइंट और इस सीजन में उनके 100 रेड पॉइंट्स का आंकड़ा पूरा हुआ। बहुत वक्त लिया मनिंदर आपने। हर सीजन में कंसिस्टेंट नजर आते थे। अगर इस सीजन की अगर हम आकलन करें मनिंदर के परफॉर्मेंस की, तो कहीं ना कहीं ये सीजन उनके लिए बहुत ही निराशाजनक रहा है और भूलना चाहेंगे वो ये सीजन। जब आपके मेन प्लेयर्स नहीं चलेंगे तो टीम चलेगी कैसे? और संजय दा, अगर कुछ पॉजिटिव हम इस सीजन से तमिल तलाईवाज की टीम से अगर लेना चाहेंगे तो मुझे लगता है वो है मोइन शफागी और दूसरे हैं नितेश कुमार। जिस तरह से बैक होल्ड करने की कोशिश की थी नितेश ने, 1 पॉइंट मोइन शफागी निकल गए, मिडलाइन को क्रॉस कर गए। तो तमिल तलाईवाज की अगर अच्छी बातें की जाएं तो मोइन शफागी उसमें शामिल हैं। दूसरे हाफ में गुजरात जायंट्स के विरुद्ध लगातार 12 से 13 रेड पॉइंट अर्जित किए। गुजरात के जायंट्स को डहा दिया और अगले मुकाबले में दिखाई देंगे पटना पायरेट्स के विरुद्ध। फाइट फॉर प्लेऑफ्स है, पर मनिंदर को कैसे एम अभिषेक ने रोक लिया, वो भी स्ट्रेंथ से। देखिए स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ टकरा गया था इस समय तमिल तलाईवाज। अब जाके कहीं ना कहीं हल्की सी चोट लगी है वहां पे एम अभिषेक को। रॉक सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी। सागर आज खेल रहे हैं फजल की जगह लेफ्ट कॉर्नर पर। बिल्कुल
सागर के लिए वैसा प्रदर्शन रहा नहीं है, पर ये अच्छा टैकल दिखाया। सोलो आके रोका वहां पे रेडर आउट, मोइन शफागी को। 2 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। साथ मिलता हुआ पूरी टीम का। तो यहाँ आया है रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़, सागर की जकड़ जो कि कन्वर्ट हुई शानदार सुपर टैकल में। बस्तामी की तरफ भी गए, बस्तामी सिंगल टाई अटैक किया। प्रणय राणे जद्दोजहद कर रहे थे, कश्मकश दिखा रहे थे, रेडर आउट, बट सपोर्ट सही समय पर आया। नितेश एंकल्स की तरफ गए, मंजीत यहाँ पॉइंट ले आए। विशाल चहल इकलौते वो ऐसे ऑप्शन नजर आ रहे थे जो बैकअप में आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि न रेडर जिताते हैं ना डिफेंडर जिताते हैं, टीम जिताती है, टीम कॉम्बिनेशन जिताता है। और जब तक वो नहीं होगा आपको टीम जीतती हुई दिखाई नहीं देगी। बड़ा फासला तमिल तलाइवास के पास इस पहले हाफ में, 12 पॉइंट से आगे हैं बंगाल वॉरियर्स से। अब देखना होगा कि अगले 20 मिनट में क्या ये कहानी पलटेगी। चैंग एक नए रेडर बंगाल वॉरियर्स से नजर आए हैं, और वो जो काली पट्टी सर पे बांधी है, बहुत सारे चाइनीज, जापानीज और कोरियन हीरोज की यादों में दिलाते हैं। मोइन शफागी ने किक लगा दी इत्मीनान के साथ और सफलता के साथ लौटे सागर कुमार को वापस किया। तमिल तलाइवास नंबर 22 अच्छा किक था, बैठ गए थे सागर कुमार पूरी तरह से। एक लो किक लगा के अटैक किया मोइन शफागी ने। 8 रेड पॉइंट आज ले चुके हैं अपनी टीम के लिए, और ये 9th भी आप जोड़ दीजिए। लेफ्ट फ्लैंक की तरफ दौड़ते चले गए, वैभव गर्जे को शिकार बनाया हैंड टच के साथ। नंबर 5 गर्जे खुद ब खुद शिकार हो गए। नितेश कुमार को ब्लॉक कर लिया गया। रेडर आउट, ऑल आउट, 1+2 और ये दूसरे हाफ का पहला कामयाब टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। वॉरियर्स ऑल आउट हुए और तमिल तलाइवास को दूसरी बार ये मौका मिल गया। बिल्कुल 4.6 का औसत है बंगाल वॉरियर्स सचिन तंवर का। और चलिए यहाँ पर एक एक पॉइंट करके ही सही फासले को कम करने की कोशिश की जा रही है। वॉरियर्स के लिए भी न मनिंदर चले और न ही फजल। चलिए हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो नहीं चले, वो चले। वैभव गर्जे को ग्रीन कार्ड मिला, यहाँ जंप आई, बहुत एडवांस चेज थी, उसके बावजूद जो है वो सक्सेसफुल नहीं साबित हो पाए। 4 बार उन्होंने टीमों को तैयार किया और 4 प्लेऑफ्स भी खेले, तो 100% का उनका रिकॉर्ड है। लेकिन क्या इस बार वो 100% का रिकॉर्ड कायम रह सकेगा? देखिए आपकी बात को मंजीत ने जरूर माना है। रॉफ सुपर टैकल आता हुआ एक बहुत अच्छा डैश नजर आया, मगर की जकड़ दिखाई दी। निशंक, अभी आपने कहा आपके पास मौका, अपनी टीम तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास मौका हो तो तमिल तलाइवास में आप किसको रिटेन करेंगे, किन किन लड़कों को रखना चाहेंगे? रेडर आउट, 1 पॉइंट तमिल तलाइवास। जीत मिल गई तो सोने पे सुहागा, टाई भी मिला तो प्लेऑफ्स में चले जाएंगे। और यहां पर रॉफ सुपर टैकल की गुंजाइश पूरी तरह से खारिज हो गई। तीसरी बार वॉरियर्स ऑल आउट हो गए। तमिल तलाइवास अच्छा इसके नंबर 2 and 14 आउट। काफी कमाल सक्सेसफुल टैकल है और नितेश कुमार इस एंकल होल्ड के साथ हाई फाइव की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ चुके हैं, ये उनका 7वां हाई फाइव है। एक और सितारा जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया देवांग को, और पुनेरी पल्टन के विरुद्ध जो मुकाबला जिताया था यान ने, वो बहुत शानदार था। जोड़ियों में काम कर रही है, और जोड़ियों में ऐसा काम कर रही है कि अयान को 150 पॉइंट के लिए 1 पॉइंट चाहिए। आज बहुत बड़ी भिड़ंत है, पटना पायरेट्स के विरुद्ध आज खेलना है। आज की जीत तो आत्मविश्वास का संचार करेगा टीम में। ये परेशान करने वाला स्टैट है, और इस बार अच्छा टर्न एंड ट्विस्ट किया। तमिल साई प्रसाद निकल गए कामयाबी के साथ। बिल्कुल, और वो दिखना लाजमी है, दिखेगा ही, क्योंकि ये प्लेऑफ्स की जंग है।
और प्लेऑफ्स की जंग में कोई भी टीम किसी भी टीम को हल्के से नहीं ले सकती। पहली रेड से लेकर के आखिरी रेड तक वो रोमांच बरकरार रहेगा। तेलुगु टाइटंस भी यही चाहेगी कि कैसे दिवांग और अयान इस जोड़ी को रोके, क्योंकि उन्हें पता है अगर दिवांग अयान इन दोनों को रोकने में उनका डिफेंस सक्सेसफुल रहा तो कहीं ना कहीं तेलुगु टाइटंस का मौका बन सकता है वो मुकाबला जीतने के लिए। संजय दा, तमिल तलाईवास के डिफेंस को 16वां टैकल पॉइंट मिला है। बिल्कुल ठीक बात है। जिया मिंग चांग 6 रेड लगाइए, 4 रेड पॉइंट एक ही बार पकड़े गए। अगले सीजन के लिए इस खिलाड़ी पर जो है निगाहें रखी जा सकती है संजय दत्त, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी अक्सर टीम के लिए बहुत सारा एफर्ट लेकर आते हैं। यहाँ सुपर टैकल में पकड़े जाएंगे। आशीष थे वहां पर, ब्लॉक करने की कोशिश की, निकल गए, डैश बाहर कर दिए गए। तो इसके साथ ही ये मुकाबला रेडर आउट, सुपर टैकल 2 पॉइंट तमिल तलाईवास, 1 डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड्स, 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। मगर की जकड़ देखने को मिली और जाते जाते चलिए 30 पॉइंट्स का जो फासला था वो बढ़कर के अब 31 का हो गया है। तो तलाईवास ने एक बड़े फासले 31 पॉइंट के फासले से इस मैच को जीता है। बंगाल वॉरियर्स को उन्होंने शिकस्त दी है और इस जीत के साथ तलाईवास जहां थे नंबर 9 पर थे, नंबर 9 पर ही होंगे, लेकिन 45 पॉइंट्स अब उनके पास हो गए।